Welcome back to JB Educator. Dear viewers, this is your educator Gami Bogo. So in our previous video, we have discussed about the male reproductive system. Okay. So today we'll discuss about the female reproductive system. है ना? So when we talk about the female reproductive system, तो सबसे पहले they consist of a pair of ovaries along with a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina, and the external genitalia. ठीक है? Which is located in the कहाँ पे? Pelvic region. Same as in the male reproductive system. ठीक है? तो अगर आपने male reproductive system नहीं देखा हो तो I'll provide the link in the description. तो उधर से आप जाके देख लीजिएगा. And ये जो these parts of the system along with a pair of mammary glands are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. ठीक है? यानी with along this system यानी जो pair of ovaries है ना, oviduct, uterus, cervix, vagina, ये सब के अलावा जो pair of mammary glands जो होता है, these are integrated structurally and functionally so that आपका ovulation यानी कि formation of ovum in the female ना, उसके बाद fertilization होना, उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद जो बर्थ है एंड जो चाइल्ड केयर है, इन लोगों को प्रॉपर वे से सिस्टमेटिक से फंक्शन कर सके. एंड देन ओवेरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड इन केस ऑफ मेल क्या है, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन्स क्या है, इट इज योर टेस्टिस. लेकिन फीमेल में क्या है, इट इज योर ओवेरीज. ओवेरीज दे प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट जिसका नाम है ओवम एंड सेवरल स्टेरॉइड हॉर्मोन्स. ठीक है? तो ओवेरी क्या काम करता है, दे प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स जिसको हम लोग ओवम बोलते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम ओवम क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस सेवरल स्टेरॉइड हॉर्मोन्स. देन एंड जो ओवेरीज होता है, दे आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन. दो ओवेरीज होता है, याद रखिएगा, टू ओवेरीज होते हैं, वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, ऐसे करके ना, ऐसे करके. ठीक है? Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and is connected to pelvic wall and uterus by ligament. Important. आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देगा, लिगामेंट से कनेक्टेड है ना, टेंडन से कनेक्टेड है, या फिर बोथ ऑफ द अबव. ठीक है? तो आपको याद रखना है, जो ओवेरी है इट इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय लिगामेंट. डन. एंड जो ओवेरी होता है, इट इज कवर्ड बाय अ थिन इपिथेलियम. ठीक है? विच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा. और ये जो स्ट्रोमा है इज डिवाइडेड इनटू टू जोन्स जिसका नाम है पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला. देन ये देखिए, दिस इज योर पिक्चर ऑफ फीमेल पेल्विस शोइंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है? तो अभी तक तो हमने जस्ट हाईलाइट देखा बाहर से ना, तो ये सब आपका यूरेथ्रा है. ठीक है? दिस इज योर यूरेथ्रा, है ना. और ये आपका वेजाइना है ना. वेजाइने वेजाइने की इस अंदर साइड में आपको सर्विक्स मिलेगा और ये सर्विक्स के अंदर में आपको यूटेरस मिलेगा. ठीक है? तो इसका जो डिटेल होता है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसका पोर्शन को पढ़ते हैं. ठीक है? फिर जो ओविडक्ट है जिसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं, एंड जो यूटेरस है एंड वेजाइना है, दे कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट. आपको याद होगा मेल एक्सेसरी डक्ट्स भी था, है ना. मेल एक्सेसरी डक्ट्स में क्या क्या आता है आप कमेंट्स में नोट डाउन कीजिएगा. जस्ट ट्राई टू रिकॉल द एक्सेसरी डक्ट्स व्हिच वी हैव टॉक्ड अबाउट. ठीक है? तो जो फीमेल, जब हम लोग फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स का बात करते हैं उसमें क्या क्या आता है, आपका ओविडक्ट आता है, यूटेरस एंड वेजाइना. एंड each fallopian tube यानी आपका oviduct is about 10 to 12 centimeter and extends from the periphery of each ovary to the uterus. और जो पार्ट होता है which is closer to the ovary उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनफंडिब्यूलम बोलते हैं.
उसको हम लोग इनफंडिबुलम बोलते हैं, विच इज फनेल शेप्ड। और जो एजेस होता है इनफंडिबुलम का, इट पोजेसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसका नाम है फिम्ब्रे। और ये फिम्ब्रे क्या काम करता है, इट हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन यानी द फॉर्मेशन ऑफ ओवम। और ये जो इनफंडिबुलम होता है, इट लीड्स टू ए वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट जिसको हम लोग एम्प्यूला बोलते हैं। ठीक है, जो इनफंडिबुलम है, इट लीड्स टू द वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट जिसको हम लोग एम्प्यूला बोलते हैं। तो आपको एमसीक्यू में पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। तो अगर ऑप्शन में दिख गया एम्प्यूला, देन यू हैव टू टिक मार्क। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज योर isthmus। और ये जो isthmus होता है, इट जॉइंस द यूटेरस। ठीक है, ओविडक्ट का लास्ट पार्ट कौन सा है, वो isthmus है। और ये isthmus आपको किसको ज्वाइन करता है, यूटेरस को ज्वाइन करता है। और यही जो यूटेरस है, ये सिंगल है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वुम्ब। ठीक है, और जब हम लोग यूटेरस का शेप का बारे में बात करते हैं, इट इज लाइक इन इन्वर्टेड पियर। ठीक है, उल्टा वाला जो पियर होता है, ठीक है, उस तरह का दिखता है आपका यूटेरस। एंड इट इज सपोर्टेड बाय अ लिगामेंट अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। और जो यूटेरस होता है, इट ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू ए सर्विक्स। याद रखना, यूटेरस जो है आपका वेजाइना में ओपन होता है थ्रू नेरो सर्विक्स। ठीक है, और जो कैविटी होता है सर्विक्स का, उसको बोलता है सर्विकल कैनल, विच अलोंग विथ वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनल। ठीक है, और यही जो सर्विकल कैनल जो सर्विक्स का जो कैविटी होता है उसमें प्रेजेंट होता है, और यही जो सर्विकल कैनल जो है अलोंग विथ वेजाइना क्या फॉर्म करता है, बर्थ कैनल फॉर्म करता है, यानी जहां से आपका बाद में बच्चा जो है पैदा होगा। ओके, एंड देन द वॉल ऑफ, जब हम लोग यूटेरस का बात करते हैं, यूटेरस का जो वॉल का जब हम लोग बात करता है, इट हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज। कौन कौन सा है, एक एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनियस होता है जिसका नाम हम लोग पेरीमेट्रियम रखते हैं, और एक मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स होता है जिसको हम लोग मियोमेट्रियम बोलते हैं, एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर होते हैं जिसको हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है, दैट लाइंस द यूटेरिन कैविटी। एंडोमेट्रियम जो है, याद रखना है आपको, यूटेरिन कैविटी को लाइन करते बोलते हैं। ठीक है, लाइनिंग देते हैं। और यही जो एंडोमेट्रियम है आपको साइक्लिकल चेंजेस में देखा जाता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, while the myometrium it exhibits strong contraction during delivery of the baby। वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका एंडोमेट्रियम यानी आपका जो इनर जो ग्लैंडुलर लेयर जो यूटेरस का है, this endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle। आपको एमसीक्यू में पूछ देगा which of the layer of uterus undergo cyclical changes during menstrual cycle। तो आपको एंडोमेट्रियम को याद रखना है। ठीक है, और मियोमेट्रियम क्या करता है, जब हम लोग बेबी को डिलीवर करते हैं, उसमें जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन का जो काम करता है, वो किसका काम होता है, ठीक है, वो आपका मियोमेट्रियम का काम होता है। डन, ये देखिए, दिस इज द फिगर ऑफ योर ओवेरी। ये देखिए, ये आपका 2 ओवेरी है बोला, पेयर ऑफ ओवेरी, यानी दिस इज योर 1 ऑन ईच साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये एक ओवेरी हुआ और ये दूसरा ओवेरी हुआ। ठीक है, और यूटेरस ये है आपका। तो यूटेरस का टीन लाइनिंग कौन कौन सा है, आउटर पेरीमेट्रियम, मिडिल मियोमेट्रियम जो कि कॉन्ट्रैक्शन में जो कि कॉन्ट्रैक्शन एग्जिबिट करता है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी, एंड एंडोमेट्रियम, ठीक है, जो कि साइक्लिकल चेंजेस में जाता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और ये देखिए, दिस इज योर सर्विक्स, और ये सर्विकल कैनल होता है, और सर्विकल कैनल और वेजाइना ये दोनों मिलके आपका बर्थ कैनल बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, आपको बर्थ कैनल कौन कौन सा है पूछने से, आपका सर्विकल कैनल एंड वेजाइना दोनों मिलके आपका बर्थ कैनल बन जाता है। और ये देखिए फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट्स है। फर्स्ट इज योर इस्टमस ना, जो लंबा सा है फर्स्ट स्टार्टिंग, एंड देन एम्प्यूला, जो कि आपका इसका फेलोपियन ट्यूब का क्या है, इसका जो वाइट पार्ट है
ना। उसके बाद इन्फंडिब्यूलम, जिसमें आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, जिसको हम लोग फिम्ब्रे बोलते हैं। ठीक है, तो ये फिगर आपका इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस स्लाइड से आपको स्क्रीनशॉट मारना है इसका प्रॉपर नोट्स, एंड देन ये डायग्राम को आपको शो कर देना है। डन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या था? इट वाज पेनिस, राइट। लेकिन जब हम लोग फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का बात करेगा, दिस इंक्लूड्स योर मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। ठीक है, तो जब हम लोग मॉन्स प्यूबिस का बात करता है, इट इज ए कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस क्या है? ये फैटी टिश्यूज का कुशन है, मतलब फैटी टिश्यू का लेयर है। ठीक है, विच इज कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। और जब हम लोग लेविया मेजोरा का बात करते हैं, दिस आर फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, फ्लैशी जैसा दिखता है, which extends down from the mons pubis and surrounds the vaginal opening। ठीक है, ये वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करता है आपका लेविया मेजोरा। और जब हम लोग लेविया माइनोरा का बात करता है, दिस आर पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेविया मेजोरा। लेविया मेजोरा के अंदर में दो पेयर टिश्यूज होता है, उसको हम लोग लेविया माइनोरा बोलते हैं। ठीक है, इसका फिगर आगे में होना चाहिए। ठीक है, आपको दिखाते हैं। And the opening of vagina is often covered partially by a membrane called hymen। Important। hymen क्या है? जो आपका वेजाइना का जो ओपनिंग होता है, ठीक है, इट इज कवर्ड पार्शियली, कवर्ड पार्शियली, फुल्ली कवर्ड नहीं होता है, पार्शियली कवर रहता है बाय ए मेम्ब्रेन जिसका नाम है हाइमेन। और यही हाइमेन जो है आपका इज ऑफन टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस। ठीक है, यानी जब आपका फर्स्ट इंटरकोर्स होता है बिटवीन द अपोजिट पर्सन, तो आपका हाइमेन जो है टूट जाता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जो आपका जो हाइमेन है, इसका टूटना सिर्फ कोइटस में ही संबंध नहीं है। दिस हाइमेन कैन ऑल्सो बी टोन बाय अ सडन फॉल और जोल्ट, या फिर इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पोन, and then active participation in sports like horseback riding, साइकिलिंग एक्सेट्रा। इसीलिए बोलते हैं लड़की लोग को ना ज्यादातर हैवी काम, हैवी टास्क, हैवी स्पोर्ट्स नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, तो यही है। और इन सम वुमेन जो आपका हाइमेन होता है, इट परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस। ठीक है, आफ्टर कोइटस के बाद भी आपका कुछ वुमेन में हाइमेन जो है परसिस्ट रहता है। In fact, जो the presence or absence of hymen is not reliable indicator of virginity or sexual experience। ठीक है, तो जब आपका एक औरत का अगर हाइमेन टूट गया, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसका वर्जिनिटी टूट गया। ठीक है, उसका वो वर्जिन नहीं है। ठीक है, या फिर ही इज सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ऐसे नहीं है। आपका हाइमेन जो है अलग अलग वो से भी क्राइटेरिया से भी टूट सकता है, जैसे हमने बोला था सडन फॉल और जोल्ट, या फिर इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पोन, है ना, और कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये सब की वजह से भी आपका हाइमेन टूट सकता है। एंड जो आपका क्लाइटोरिस है, ये एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा above the urethral opening। ठीक है, however it can चलो ये हो गया आपका क्लाइट इसका हाइमेन का। ठीक है, दिस सीक्वेंस वाज फॉर द दिस सेंटेंस वाज फॉर द हाइमेन आई थिंक। तो क्लाइटोरिस क्या है? ये आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, कहाँ पे लाई करता है? जो टू लेबिया जो माइनोरा था, टू लेबिया माइनोरा का अपर जंक्शन में लाई करता है आपका क्लाइटोरिस। ठीक है, फिर जब आपका फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स का जब हम लोग बात करते हैं, ये जो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड होता है, ये जो फीमेल मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, और जिसमें जो मेमोरी ग्लैंड्स होता है, दे आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। और जो ग्लैंडुलर टिश्यूज होता है ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स
और यही जो मेमोरी लोब्स जो है इट कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल्स जिसको हम लोग एल्वियोली बोलते हैं। और ये जो एल्वियोली का जो सेल होता है इट सिक्रीट्स मिल्क, ठीक है, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ऑफ द एल्वियोली। और यही जो एल्वियोली है बाद में कहाँ ओपन करता है, इट ओपन्स इनटू मेमोरी ट्यूबुल्स। और यही जो मेमोरी ट्यूबुल्स होता है ऑफ ईच लोब joins to form a memory duct, ठीक है, and several memory ducts join to form a wider memory ampulla which is connected to lactiferous duct। और यही lactiferous duct से आपका बाद में मिल्क को सक आउट कर देगा बाय द इनबोर्न बेबी, ठीक है। तो वही है सिंपल सा लैंग्वेज। आपको मेमोरी ग्लैंड क्या है पूछ देगा आपको एग्जाम में ना, व्हाट इज मेमोरी ग्लैंड करके 5 मार्क्स के लिए। तो आपको ये जो स्क्रीनशॉट है इसको सुंदर से ले लेना है, उसके बाद एक्सप्लेन कर देना है, लिख देना है आपको पेपर में। तो मेमोरी ग्लैंड वो एक फीमेल मेमल का कैरेक्टरिस्टिक होता है। और ये जो मेमोरी ग्लैंड है इसमें क्या कंटेन रहता है, आपका ग्लैंडुलर टिश्यूज ग्लैंडुलर टिश्यूज होता है एंड साथ में वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स रहता है। जो और फिर जो ग्लैंडुलर जो टिश्यूज होता है ऑफ ईच ब्रेस्ट ना, इट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मेमोरी लोब्स, 15 to 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइडेड होता है। और यही मेमोरी लोब्स में आपका क्या कंटेन रहता है, क्लस्टर्स ऑफ सेल्स रहता है जिसको हम लोग एल्वियोली बोलते हैं। और यही एल्वियोली का जो सेल्स होता है उन लोग क्या सिक्रेट करते हैं, मिल्क सिक्रेट करते हैं। और ये जो मिल्क जो है कहाँ स्टोर रहता है, एल्वियोली का कैविटी में स्टोर होकर रहता है, ठीक है। एंड जो एल्वियोली होता है वो बाद में कहाँ में ओपन होता है, मेमोरी ट्यूबुल्स में ओपन होता है जाके ना। और यही जो ट्यूबुल्स होता है बाद में किससे ज्वाइन होता है, इट ज्वाइन टू फॉर्म ए what the tubules of each lobe join to form a memory duct, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारा मेमोरी डक्ट जो है ज्वाइन होके बाद में वाइडर मेमोरी एम्प्यूला बनाता है विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट। और यही लैक्टिफेरस डक्ट से आपका मिल्क सक आउट होके निकलता है, ठीक है। ये देखिए दिस इज अ फिगर ऑफ योर मेमोरी ग्लैंड्स। तो बोला था बहुत सारा बहुत सारा फैट्स रहता है ना। और यहाँ पे देखिए आपका मेमोरी लोब्स भी यहाँ पे है। और यही मेमोरी लोब्स के अंदर में आप देखिए मेमोरी एल्वियोलस होगा। मेमोरी एल्वियोलस के अंदर में आपको क्या मिलेगा, मिल्क मिलेगा, है ना। फिर मेमोरी डक्ट मिलेगा आपको। फिर मेमोरी डक्ट जो है बाद में पूरा ज्वाइन हो के बाद में एक बड़ा सा क्या बनेगा, एम्प्यूला बनेगा, मेमोरी एम्प्यूला। फिर मेमोरी एम्प्यूला जो है बाद में ज्वाइन कर करके क्या बन जाएगा, लैक्टिफेरस डक्ट बन जाएगा। और यही लैक्टिफेरस डक्ट से आपका क्या निकलेगा, मिल्क को सक आउट करके निकल जाएगा, ठीक है। तो ये है डन। दिस इज योर व्हाट, ग्लैंडुलर टिश्यूज ना, ये सब आपका पोर्शन ग्लैंडुलर टिश्यूज है। एंड दिस इज योर फैट्स। बोला ना मेमोरी ग्लैंड्स क्या क्या कंटेन करते हैं, फैट्स एंड ग्लैंडुलर टिश्यूज, दिस ऑल आर योर ग्लैंडुलर टिश्यूज, ठीक है। So this was all about our today's topic, that is the female reproductive system in human being, है ना। So I hope you like this video and have benefited very much from my slides. So try to make a note out of it, ठीक है। I've tried to give my best to make out a best note from the NCERT book for you, and I hope you will like my notes, and do not forget to like, subscribe and share to this video. Thank you for watching, and yeah, we'll come up with a new topic in the next video. Thank you.